हे गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी स्टोरी का पहला चैप्टर पसंद आया होगा। अब चलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर पर। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कबीर को जाता हुआ देखकर सिया की आंखों में एक ठंडापन गया। उसने अपने आप से कहा, अच्छा हुआ मैंने इन सब से पहले ही कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया, नहीं तो मैं बार बार हट होती। ये सोचते हुए वो भी कबीर के पीछे जाने लगी। जैसा कि कबीर ने पहले ही कहा था, सिया के दाद के अलावा वाहन पर सभी थे। उसकी दो और भाई शिवन और वीर जो सोफा पर बैठकर काव्य से बात कर रहे थे। काव्य, वीर ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, इसे तुम मुझे से दो। नो प्रॉब्लम, मैं अभी कॉल करके इस ब्रांड की सारी सीजनल ड्रेसेस तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। ये कहते हुए वीर ने काव्य की ओर मुस्कुरा कर देखा। शिवन, क्या तुम मेरे नोट्स देख सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज शिवन। ये कहते हुए काव्य ने अपने नोट्स शिवन के सामने कर दिया और उस बहुत अफेक्शन के साथ देखने लगी और शिवन ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से नोट्स ले लिए। उन सब के पास मही सुप्रिया जी, सिया की माँ भी बैठी हुई उन सब को मुस्कुराते हुए देख रही थी। यूएन सबको आपस में ही इतना प्यार जताते हुए देखकर सिया एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए ही खुद से बोली, यह घर कभी मेरा घर था ही नहीं। 8 साल पहले भी मैं इन सब के लिए आउटसाइडर थी और आज भी इन सब के लिए आउटसाइडर ही हूँ। काव्य के एक आंसू गिरते हुई ये सब उसके पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो ये सब जानते ही नहीं है। सिया को वहाँ खड़े हुए लगभग 1 घंटा होने को थे, लेकिन उसके आने का एहसास वहाँ किसी को भी नहीं हुआ। वो सब अपनी दुनिया में मस्त थे। तभी सुप्रिया जी की नज़र सिया पर पड़ी और वो एक्साइटेड हुए उसके पास खड़ी हो गई। सिया, तुम वापस आ गई, यह कहते हुए शुक्रिया जी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत हाई अफेक्शन के साथ यूज देखते हुए बोली, सिया तुम बहुत पतली हो गई हो, लेकिन पहले से भी सुंदर लगने लगी हो। सिया ने धीमी से अपना हाथ वापस खींच लिया और सुप्रिया जी को देखते हुए बोली, थैंक यू मिसेस मल्होत्रा फॉर योर कंसर्न। ये सुनते ही कबीर अब अपनी फ्रस्ट्रेशन लोग नहीं सका और वह चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हुआ सिया, पूरा परिवार तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है और तुम हो कि यह एटीट्यूड दिखाने में लगी हुई हो कौन तुम और किसे दिखाने की कोशिश कर रही हो? सुप्रिया जी का चेहरा भी लटका हुआ था। सिया, तुम हमें ब्लेम कर रही हो? ये कहते हुए सुप्रिया बहुत अपसेट दिख रही थी। इसलिए पूरा परिवार सुप्रिया जी के पास आकर खड़ा हो गया और उन्हें कंफर्ट करने लगा। वही काव्य की आंखें भी लाल हो गई थी और वह बोली, मॉम प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। सिया, ये मेरी गलती थी, अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो, लेकिन ये सब मत करो। तुम नहीं जानती मम हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हैं, अगर तुम इस तरह के से बिहेव करोगी तो मॉम का दिल टूट जाएगा। सिया कोल्डली अपने सामने चल रही सिम को देख रही थी। कितने बुरे हैं ये लोग, इतने साल जेल में मुझे रहना पड़ा और एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। बस बहुत हुआ, तुमने घर में कदम रखते ही सबका दिमाग खराब कर दिया। क्या तुम शांत नहीं हो सकती? वीर ने चिल्लाते हुए कहा। माफ़ी मांगो मॉम से, वीर ने सिया को गुस्से में घूरते हुए कहा। सिया ने एक फैंट स्माइल देते हुए वीर से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, शायद आप भूल गए हैं अपने पिता यानी कि मिस्टर धनराज मल्होत्रा ने 3 साल पहले जब मुझे सजा हुई थी तब पब्लिक में अनाउंस किया था कि मुझे उनका और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं फिर मैं माफ़ी क्यों मांगूं? मैंने क्या गलत कर दिया? एमआरएस मल्होत्रा को एमआरएस मल्होत्रा बोलकर सियानी जैसी ही यह कहा, पूरी लिविंग रूम में शांति की एक लहर दौड़ गई।
सुप्रिया सिया को देखने लगी जैसे वह से कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन उन्हें समझ नहीं रहा था वह शुरू कहाँ से करें। आखिर कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिया तुम बुरा मत मानो लेकिन उस समय हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, हमें टेम्पररी डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि कंपनी के स्टॉक गिर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थक गई होंगी, जाओ अपने रूम में जाओ, शावर लो और डिनर के लिए नीचे आओ। इस बार कबीर की टोन बहुत सॉफ्ट थी, वह तो भूल ही गया था इस बारे में। अगर सिया आज उससे याद नहीं दिलाती तो शायद उसके दिमाग में यह आता ही नहीं। धनराज मल्होत्रा ने पब्लिकली सिया से सारे कनेक्शंस कट कर दिए थे और ये सजेशन खुद कबीर नहीं धनराज मल्होत्रा को दिया था, लेकिन अंत में वह खुद ही इन सब के बारे में भूल गए। कबीर को सिया के लिए गिल्ट फील होने लगा लेकिन यूस शो नहीं किया। यूस सिया की आंखों में एक ठंडापन नजर आने लगा। पहले जब सिया इस घर में आई थी, जब वो सबको बहुत प्यार से देखा करती थी, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थी जो कबीर के दिल को झकझोर रही थी। सिया ने सबको इग्नोर किया और एक सर्वेंट के साथ ऊपर की तरफ जाने लगी। वह इन सबको और फेस नहीं करना चाहती थी। वो रूम में जाकर शावर लेना चाहती थी और खुद को क्लीन करना चाहती थी। जैसे ही वह शावर लेकर आई तो उसके लिए रखे हुए कपड़ों को देखने लगी और वह शांत हो गई। ये कपड़े उसके लिए नहीं दी, ये तो काव्य के साइज के थे। काव्य की हाइट सिया के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी। जब वो इस घर में आती थी तब भी उसके साथ ऐसा ही किया जाता था। उस काव्य के कपड़े दे दिए जाते और वह उस खुशी खुशी पहन लेती थी। लेकिन एक दिन जब उस सच का पता चला कि वह काव्य के छोड़े हुए कपड़े हैं तो उस बहुत दुख हुआ। हर साल काव्य के लिए सीजन के लेटेस्ट कलेक्शन की बहुत सी ड्रेसेस आती थी और जिन्हें काव्य पहनना छोड़ देती, वो सर्वेंट और सिया की ओर फेंक दिए जाते। एक आहबेट हुए सिया ने अपने पहले पहने कपड़ों को ही वापस पहन लिया। जंबो डिनर के लिए नीचे गई तो बाकी सब डाइनिंग टेबल पर ऑलरेडी बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। ये देखकर वो अपने मन में बोली, इसे कहते हैं वेलकम डिनर। सिया सीढ़ियों पर खड़ी हुई उन सब को देख रही थी, तभी सुप्रिया जी की नज़र यूएस पर पड़ी जो उन सब को ही देख रही थी। उनकी आंखों में फिर एक बार एक गिल्ट भर गया, लेकिन जब उन्होंने सिया को अपने पुराने कपड़ों में देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हें चेंज क्यों नहीं किया? क्या वो ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं थी या साइज सही नहीं था? सिया में कुछ नहीं कहा। वो सुप्रिया को देखने लगी और खुद से बोली, क्या उन्हें मेरी हाइट और काव्य की हाइट में अंतर नजर नहीं आता? सिया चेयर पर बैठते हुए बोली, मिसेस मल्होत्रा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली जेल में मैं तो अच्छे से खपाई और ना हाई सो पे, इसलिए शायद मेरी लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है। ये सुनते ही एक बात पर पूरे डाइनिंग रूम में शांति पसार गई। कुछ देर की शांति काव्य के हाथ से चम्मच गिरने की आवाज़ से टूटी और सबका ध्यान सुप्रिया उसको कंफर्ट करते हुए बोली, काव्य कोई बात नहीं। वही कबीर ने एक ठंडी आवाज़ में सबको देखते हुए कहा, यहाँ कोई जेल के बारे में बात नहीं करेगा। काव्य डर गई है। सिया कबीर की ओर देखते हुए सोचने लगी, काव्य केवल जेल के नाम से ही इतना डर गई कि पूरी की पूरी मल्होत्रा फैमिली उसके लिए खड़ी हो गई। लेकिन उसका क्या? लेकिन उसकी इतना लंबा समय जेल में कैसे बताया ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सोचते हुए उसकी आंखों में एक जलन के भाव महसूस होने लगे। उसने बिना कुछ कहे अपनी प्लेस में खाना सेट किया और जल्दी जल्दी खाने लगी। काफ़ी लंबे समय के बाद आज सिया ने प्रॉपर खाना खाया था। वही मल्होत्रा परवर अब भी काव्य को कंफर्ट करवाने में लगा हुआ था। उस फर्क नहीं पड़ रहा था किसी के खाना न खाने से।
सिया को ऐसे देखा हर किसी की आंखों में कई सवाल उमड़ रहे थे। ये वो सिया नहीं थी जिसे वो जानते द पहले वो हमेशा सबकी चिंता किया करती थी। अगर कोई नाराज होता था तो यूज तब तक मनाती जब तक वो मन नहीं जाता था, लेकिन अब उस किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कबीर उस कुछ कहने की वाला था, तभी उसकी नज़र काव्य के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ की कलाई पर एक बड़ा सा कट का निशान था। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? सिया ने उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अपने हाथ को देखा और कहा, ओ ये कुछ नाहिबाज एक कट का निशान है। ये कहते हुए सिया का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। कबीर ने कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ कह न सका। कट कोई छोटा नहीं था जिसे सिया इतना लाइटर ले रही थी। कबीर को दिया से कुछ देर पहले तक इरिटेट हो रहा था, वो अब गंभीर होने लगा। वो कुछ सोचते हुए बोला, सिया अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। हालांकि तुम अभी भी अंडर सर्वेलेंस हो, लेकिन तुम कल से अपनी क्लास वापस ज्वाइन कर सकते हो। सिया ये सुनकर सरप्राइज हो गई। वो तो अभी तक सोच ही रही अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में, लेकिन यूज उम्मीद नहीं थी कि मल्होत्रा परिवार उसकी इसमें मदद करेगा। चलो इससे उसकी कुछ तो मदद हुई। एक बार वह वापस अपनी क्लास ज्वाइन कर ले, उसके बाद वह अपनी स्ट्रीम तो चेंज कर ही लेगी। उस जल्द से जल्द अपनी दादी मन के लिए यूएस दवाई को बनाना ही होगा, जिस पर वो अपनी एक और आइडेंटिटी रोज के नाम से रिसर्च कर रही थी। उस समय उसका एक ऑनलाइन फ्रेंड भी था जो उसकी रिसर्च में हमेशा हेल्प किया करता और उसको मोटिवेट करता। उनकी कई बार यूएसएसई ऑनलाइन मैसेज के जरिए बात भी हुई थी। सिया कबीर को इसके लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ बोलने वाली थी, तभी काव्य जल्दी से बोली, सिया मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में हूँ, इसलिए हम साथ में क्लासेस के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर सिया कबीर की ओर देखने लगी और सार्कास्टिक हेस्ट हुए खुद से बोली, ओ तभी मैं सोचूं ये कबीर मल्होत्रा इतना मेहरबान क्यों है काव्य के लिए। एक बार फिर से मल्होत्रा परिवार ने उस बेवकूफ़ बना दिया, वरना वो तो ये सोचने लगी थी शायद यूएस परिवार को याद आ गया वो भी उसी परिवार की सदस्य है।